आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की बात चल रही है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी इसकी जो है पूरी एक लिस्ट है। अगर हम इसमें मेन बात करें जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और अदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की बात चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है इसके रिगार्डिंग जो है कुछ खास अपडेट नहीं था। तो अब जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग जैसा अपडेट आया है उससे हम कह सकते हैं कि 90% चांस है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के इसी ईयर से। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर से। अभी हम कह रहे हैं 90% चांस है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लास्ट टाइम तक चेंज भी हो सकता है, लेकिन 90% अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जो ये हमारे पास जो एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब ये जो आर्टिकल छपा है तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, तो हम उसके स्टेटस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ 90% चांस है कि इसी ईयर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाए। अब ये जो इंटरव्यू में बात कही गई है तो ये इंटरव्यू जो है किसने दिया है? अमित खरे जी ने दिया है, जो कि सेक्रेटरी हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर। तो देखिए उन्होंने क्या बात कही है। हम यहाँ पे इसमें जो मेन सीधी पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? क्या स्टेटस है सीईटी का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का? तो देखिए क्या लिखा है, दी CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है वो ऑलमोस्ट रेडी है, सारी चीज़ें तैयार है। इट विल बी कंडक्टेड बाय NTA एंड कंप्यूटर बेस। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी कौन है? NTA। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया रखा है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और NTA एक नहीं बहुत एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना NTA के लिए कोई बड़ी डील नहीं है, वो ईजिली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लाखों कैंडिडेट के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, चाहे UGC नेट हो, बहुत सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एंड कंप्यूटर बेस होता है आपका जो है इसका एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें दी ओनली इशू प्रॉब्लम कहाँ है? अंडर डिस्कशन विद द UGC इज़ द वेटेज। बस जो इशू है वो है वेटेज का। अब क्या वेटेज दी जाए? अब वेटेज कैसे, मतलब कि बोर्ड को कितनी वेटेज दी जाए, बच्चों के 12th के मार्क्स को कितनी वेटेज दी जाए, और एंट्रेंस टेस्ट को कितनी वेटेज दी जाए। वेटेज मेन यहाँ पर ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि अगर एंट्रेंस को ही वेटेज दी जाएगी तो बच्चे 12th पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 12th में आपको मेन अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने लगेंगे तो आप 12th के बोर्ड पे ध्यान देंगे ही नहीं, आप अपने 12th को एग्ज़ाम को ऐसे ही करेंगे। इस वजह से उन्होंने मेन इशू कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेटेज को लेके। इफ़ द वेटेज ऑफ CUCET इज़ केप्ट हाई देन स्टूडेंट विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्कूल एग्ज़ाम। अगर CUCET का वेटेज हाई रख देंगे तो स्टूडेंट क्या लेगा? इंटरेस्ट नहीं लेगा अपने स्कूल एग्ज़ाम में, वो प्रिपरेशन में लग जाएगा CUCET के ही। ठीक है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ थिंकिंग ऑन दोज लाइन एंड लुकिंग इनटू हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू क्लास 12th। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको पता ही कि क्या सजेशन की बात कही थी कि 50% वेटेज जो है ये भी ऑफिशियली अभी नहीं है, ऑफिशियली अभी नहीं है कुछ भी, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा था कि 50% वेटेज हम बोर्ड को देंगे और 50% वेटेज हम एंट्रेंस टेस्ट को देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले एडमिशन्स होते थे वो मार्क्स बेसिस पे होते थे, लेकिन हम अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे जामिया की या फिर JNU की या फिर BHU की या फिर AMU की, तो इसमें जो एडमिशन होते थे मार्क्स बेस पे नहीं होते थे, इसमें एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पे होते थे। और एंट्रेंस के लिए जो बहुत मिनिमम कट ऑफ होती थी, जैसे हम कह सकते हैं कोर्सेज़ के लिए 50% 55% यही रेंज रहती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज समथिंग दैट हैज़ बीन वर्कआउट। तो CUCET विल ओनली बी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यही मेन इशू अभी हो रहा है कि CUCET दूसरी चीज़ है कि हाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ही होगा, UG कोर्स के लिए ही होगा, बस मेन इशू यही हो रहा है और कोई इशू नहीं फंस रहा है। जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा, तब आप लोगों को पता ही है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट चीज़ें होगी। और एक और चीज़ है, किसी की भी साइट पे अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, चाहे हम बात करें जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की, चाहे हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, चाहे हम JNU की बात करें, चाहे हम BHU की बात करें, चाहे हम AMU की बात करें। इनके रिगार्डिंग इन यूनिवर्सिटीज़ ने भी अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। जब तक कि ऑफिशियली नहीं आएगा, हाँ फाइनल तब तक नहीं होएगा।
बस मेरा काम है आप लोगों को अपडेट करना, इसलिए मैं आप लोगों को जो है हर चीज़ें पॉइंट पे बता रहा हूँ ताकि आप अपडेट रहें। एकदम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा और आप लोगों को पता ही नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा तो कुछ एकदम अलग हो जाएगा। अलग कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट जैसे ही होते हैं वैसे ही होंगे। हाँ, थोड़े से चेंजेस तो ज़रूर आएंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चेंजेस तो आते ही हैं, पर ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ये सब चीज़ें एकदम ही अलग हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ बेसिक्स रहेगा जो नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही रहेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग पोर्शन, करंट अफेयर्स पोर्शन, सब्जेक्ट पोर्शन। तो एंट्रेंस टेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एंट्रेंस टेस्ट एकदम अलग होगा। अब एंट्रेंस टेस्ट के मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि दो पार्ट में बात हो रही है कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिया जाए और एक जो है एप्टीट्यूड पार्ट लिया जाए। तो अब उसमें भी वेटेज करा जाएगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है कितना वेटेज देना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में थोड़ा सा वेटेज दिया जाएगा। अब बोर्ड की परसेंटेज और CUCT इसमें भी वेटेज दिया जाएगा। अब 50-50 दिया जाए या 60-40 दिया जाए या 55-45 दिया जाए, तो ये वेटेज अभी डिसाइड होगा कि 30-70 दिया जाए। तो जब तक ये सारी चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं होंगी, सही तरीके से सारी चीज़ें नॉर्मलाइज भी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जब ये सब चीज़ें डिस्कशन हो जाएगा, देखिए अभी है टाइम, तो अभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है मई में है। तो एंट्रेंस टेस्ट जहाँ तक होंगे जून जुलाई के बाद ही होंगे, ठीक है। जून एंड से ही एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो है 10 जून तक के तो जो है बोर्ड के एग्ज़ाम ही चलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं 10 जून के बाद ही जो है 11 जून से एंट्रेंस टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई में ही एग्ज़ाम भी स्टार्ट होंगे एंट्रेंस टेस्ट के, या फिर जून एंड से। तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप बस अपडेट रहिए हर टॉपिक्स। बाकी जैसे ही जो अपडेट आएगा उस पर वीडियोस बना दी जाएगी। आपके डाउट्स भी जितने हो रहे हैं, हर डाउट के लिए भी वीडियोस अपलोड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।